हेलो टू माय लिटिल चैम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। ये साइंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 5 का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद की जो स्टोरी है वो इस चैप्टर में आपको बताई जाएगी। पॉलिनेशन के बाद फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। Now let's see what is fertilization, which is followed by pollination. तो pollination के बाद की स्टोरी क्या है, उसके बाद होता है fertilization. pollination में क्या होता था कि जो pollen grains थे जो कि मेल फ्लावर से आते थे और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाते थे। तो पॉलिनेशन का यहाँ तक था। उसके बाद की कहानी क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स एक ट्यूब की मदद से, जिसे हम बोलते हैं पॉलिन ट्यूब, तो एक ट्यूब की मदद से वो जाते हैं। द मेल न्यूक्लियाई एंटर्स इनटू द ओवरी थ्रू पॉलिन ट्यूब एंड फ्यूजेस विद द एग इनटू ओव्यूल्स। तो पहले हमने पढ़ा था पॉलिनेशन वाले चैप्टर में कि जो ओवरी होता है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं एंड देन एग होता है। तो क्या होता है, जो मेल न्यूक्लियाई होता है, मेल न्यूक्लियाई हम पॉलिन ग्रेन्स को कहते हैं। पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो कुछ नहीं, मेल न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि एक मेल फ्लावर का एक पार्ट होता है। तो मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो ओवरी में एंटर करते हैं थ्रू पॉलिन ट्यूब्स और एग के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, जो कि ओव्यूल्स के अंदर होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ये डायग्रामेटिक व्यू है एक, ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये फीमेल फ्लावर का डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें स्टिग्मा है। पॉलिन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में आ गए और पॉलिन ट्यूब की मदद से वो कहाँ गए हैं, ओवरी में गए हैं। दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, जिसमें होते हैं हमारे एग। तो जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो ओवरी में गए, ओवरी के थ्रू एंटर किए उन्हें ओव्यूल्स में और एग के साथ फ्यूज कर देते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कि डेफिनेशन क्या होती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच fusion of male nuclei or female gametes take place leading to the formation of zygote। फिर क्या होता है, जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करता है और एक ज़ाइगोट बना लेता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल न्यूक्लियाई प्लस फीमेल गैमीट इज इक्वल्स टू ज़ाइगोट, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन की मदद से जो है ज़ाइगोट फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद है। अगर किसी भी वर्ड में उसके पीछे पोस्ट लगाओ, इसका मतलब होता है आफ्टर दैट प्रोसेस। अगर किसी भी वर्ड के पीछे प्री लगाओ, इट मीन्स बिफोर दैट प्रोसेस। तो यहाँ पे पोस्ट लगा है, विच मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमें देखने को क्या मिलते हैं। तो क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होती है, विद एंड जनरली फॉल ऑफ। तो क्या होता है, जो पेटल होते हैं, स्टेमन होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। द कैलिक्स में समटाइम्स फॉल एंड समटाइम्स गेट ड्राइड स्टे विद द फ्रूट। यू कैन सी दिस ऑन गुआवा। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है गुआवा में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो कैलिक्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं या तो वो सूख जाते हैं, जैसे इस गुआवा में डायग्रामेटिक व्यू में देखा गया है। और जो ओवरी होती है उसमें चेंजेस क्या होते हैं, ओवरी जो है वो इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज मतलब होता है उसका साइज इंक्रीज होना, टू फॉर्म फ्रूट्स। तो क्या होता है, जो ओवरी होती है ना वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। द वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म द फ्रूट वॉल। और जो ओवरी की वॉल होती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट्स में। ओव्यूल्स बिकम्स द सीड। और जो ओव्यूल्स होते हैं हमारे वो क्या कन्वर्ट होते हैं, सीड्स में, वो सीड्स में बदल जाते हैं। ओवरी इज कन्वर्टेड टू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू
सीड्स। इसलिए जो ओवरी के जो वॉल्स होते हैं ना, उसे हम फ्रूट वॉल कहते हैं या पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज फ्रूट नाउ? वो फ्रूट जो कि ओवरी से बना है। अ ट्रू फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो जो पॉलिनेशन के और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बनता है, जो ओवरी से जो फ्रूट बनता है, हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। राइपेंड मतलब होता है पका हुआ। जब ओवरी फुली डेवलप हो जाती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द वॉल ऑफ द ओवरी बिकम्स द पेडिकार्प। और जो ओवरी का जो वॉल होता है उसे हम बोलते हैं पेडिकार्प, या फिर आप फ्रूट का वॉल उसे क्या कह सकते हो, पेडिकार्प। और द फ्रूट वॉल, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इनसाइड द ओवरी बिकम्स द मॉडिफाइड इनटू द सीड्स। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। यहाँ एक डायग्रामेटिक व्यू भी दिया गया है, ये देखिए। ये जो वॉल है इसका वो क्या है, पेडिकार्प है। और जो ये सीड है जो कि किससे बनी हुई है, ओव्यूल से। और जो एंडोस्पर्म्स है इसके, जो कि एक फूड मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो क्या है, हमारा एंडोस्पर्म। When a fruit is ripe, it breaks away from the parent plant and its seeds are scattered. अब क्या होता है, जब फ्रूट वो पक जाता है, राइप मतलब होता है पक जाना। जब फ्रूट वो बिल्कुल पक जाता है, जो पेरेंट प्लांट होता है वहाँ से गिर जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है, और सीड्स भी क्या है, डिस्पर्स हो जाती हैं, तो स्कैटर्ड हो जाती है। पेरेंट प्लांट क्या है, व्हाट इज पेरेंट प्लांट नाउ? तो पेरेंट प्लांट क्या है, वो प्लांट है जिससे जो फ्रूट प्रोड्यूस हुआ है उसी को हमने बोला है पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट्स आर फ्रॉम विच फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जब फ्रूट जो होता है वो राइप हो जाता है तो वहाँ से वो पेरेंट प्लांट को छोड़ देता है वहाँ से, और जो सीड्स होती हैं हमारी वो स्कैटर्ड हो जाती है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। तो उसी को हमने डिस्पर्जल बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल। जब पेरेंट प्लांट से सीड्स स्कैटर्ड हो जाती हैं और फ्रूट्स जो है राइप होके वो उस प्लेस को छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट प्लांट्स को छोड़ देते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जल। ये जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एक्सप्लोजन्स हेल्प इन डिस्पर्जन ऑफ सीड्स। तो ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स हेल्प करते हैं डिस्पर्जल होने में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बाय विंड में ऐसे डिस्पर्जल होता है, जैसे मिल्क वीड है वो विंड से डिस्पर्जल होता है। एनिमल से बैगर टिकट्स, बाय वाटर से लोटस, एक्सप्लोजन से वायलेट जो फ्लावर्स हैं, ह्यूमन से बीन। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके थ्रू जो है डिस्पर्जल हुआ है इसमें। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्जल। अब इम्पॉर्टेंस क्या होता है डिस्पर्जल का? फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, और सेकंड है इट रिड्यूसेस द कंपटीशन फॉर लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल, 2 हाउसेज हैं और दोनों हाउसेज को मैंने 1 पैकेट्स ऑफ ब्रेड प्रोवाइड किया। एक घर में सिर्फ 2 लोग हैं और दूसरे घर में 5 लोग हैं। तो आपको क्या लगता है, ब्रेड जो है वो ब्रेड के साथ कौन सबसे पहले सर्वाइव कर पाएगा और अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा? तो जो पहला वाला हाउस है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, है ना, उनको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा रेदर देन अनदर हाउस। तो ऐसे ही इन प्लांट्स में होता है। अगर प्लांट्स ऐसी फ्रूट्स, अगर डिस्पर्जल फ्रूट्स का नहीं हुआ तो वहाँ पे बहुत फ्रूट्स हो जाएंगे, जिस वजह से जो न्यूट्रिशन और लाइट है वो उसका पार्टीशन हो जाएगा, वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा कि कौन से वाले फ्रूट्स को लाइट और न्यूट्रिशन पहले मिलना चाहिए। तो इसलिए फ्रूट्स जब राइप हो जाते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट को छोड़ देते हैं और वहाँ पे न्यू फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं? प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग क्रिएचर, दे आर ऑफ गॉड ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स टू अस। Plants give us food, fibers, rubber, gum, tea, cereals, fruits, vegetables, spices are also provided by plants. तो plants हमें बहुत हेल्प करता है, फाइबर्स देता है, रबर, गम, टी, सीरियल्स एंड एक्सेट्रा, और स्पेशली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स जो है बहुत ही बेनिफिट होता है, इसलिए हम लोग सब बोलते हैं कि प्लीज़ ग्रो प्लांट्स एज मच एज यू कैन। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। व्हेन यू ईट पपाया और अ वाटरमेलन यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड। अब क्या होता है, जब आप पपाया खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, तो आपको उसके अंदर सीड्स मिलेंगी।
New seeds be grown from these seeds as these seeds contain a growing embryo. तो क्या होता है, ये जो पपाया आप खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, तो उन सीड्स में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, वो सीड्स क्या एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके तो उससे क्या होता है, जो ये सीड्स आपको हेल्प करती हैं अनदर प्लांट प्रोड्यूस करने में। एक एक्टिविटी देखते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। टेक अ हैंडफुल ऑफ ग्राम सीड्स। इस एक्टिविटी को आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ग्राम सीड्स लेने हैं। टिप देम इन वाटर ओवरनाइट, और रात में उसको आपको वाटर में भिगो देना है। टेक वन ऑफ द सीड्स इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह जब आप उठोगे तब आपको सीड्स देखने हैं एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स। तो जब आप वो सीड्स मॉर्निंग में देखोगे ना, उसे ऑब्जर्व करोगे, तो आपको जो 3 पार्ट्स हैं सीड्स के वो अच्छे से दिख जाएंगे। 1 सीड कोट, इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग विच कैन बी रिमूव्ड। तो सीड कोट क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब ग्राम सीड लोगे ना, तो आप क्या देखोगे, ग्राम सीड में कवरिंग होगी जो वहाँ से हट रही होगी, तो उसी को हम बोलते हैं सीड कोट, आउटर हार्ड कवरिंग विच कैन बी रिमूव्ड। उसके बाद हम देख सकते हैं कॉटिलिडन्स। दीज आर द सीड लीव्स यू विल सी ऑन रिमूविंग द सीड कोट। तो जब हम सीड कोट को हटाएंगे तो मोस्टली जो वाइट कलर का होता है वो होता है हमारा कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियो, द बेबी प्लांट विच वी सी ऑन सेपरेटिंग द 2 सीड लीव्स। जब हम 2 जो सीड्स के जो पार्ट्स होते हैं, जब आप उसको ब्रेक करोगे ना, उसके बाद जो निकलेगा आपको देखिएगा वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, जिससे हम अनदर प्लांट को ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे एक डायग्रामेटिक व्यू है, तो हमारा ये है सीड कोट। ये जो मोस्टली वाइटिश पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स, और जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एम्ब्रियो। मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। एक होता है मोनोकॉट सीड्स और दूसरा होता है डाइकॉट सीड्स। अब मोनोकॉट सीड क्या होते हैं और डाइकॉट सीड्स क्या होते हैं। मोनोकॉट, मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2। तो जैसे ये नाम बता रहा है मोनोकॉट सीड्स, मोनोकॉट 1 कॉटिलिडल, डाइकॉट 2 कॉटिलिडल्स। तो सम प्लांट्स हैव ओनली 1 कॉटिलिडल्स। कुछ प्लांट्स के पास सिर्फ 1 कॉटिलिडल होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स, और कुछ प्लांट्स के पास 2 कॉटिलिडल होती है जिसको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के। जैसे मोनोकॉट का एग्जाम्पल था मेज और राइस, डाइकॉट का होता है बीन्स, ग्राम और पी। अब हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि हम सीड्स में जर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड चेंजेस इनटू अ बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ आप सीड से पूरा एक बेबी प्लांट बना देते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है। During the early stages of germination, the seedlings gets food for its growth from the seed leaves. तो जब seedlings होते हैं ना, जब सीड को आप ग्रो करते हो, तब जो सीड लीव्स होते हैं ना, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। After the seed leaves are used up, the baby plant contains its nourishment from the nutrients present in the soil. तो जब वो सीड लीव्स से सारा न्यूट्रिशन आ जाता है सीड के लिए, तब वो क्या करता है, जो बेबी प्लांट होता है ना, वो अपना नरिशमेंट सॉइल से लेता है। इसलिए तो हम सॉइल देखते हैं जो कि मोस्टली फर्टाइल हो, इसमें फिर वाटरिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है सीड्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो सॉइल में हम वाटरिंग करते हैं, जो वाटर होता है ना, सीड्स उसको वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, सीड गेट्स एयर एंड लाइट, सीड कोट ब्रेक एंड द सीडलिंग्स कम आउट। तो जो सीड होता है ना, उसको एयर और लाइट भी चाहिए होता है। जो सीड कोट होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है ना, और सीडलिंग्स कम आउट। सीड कोट ब्रेक हो जाता है, जो बाहर वाला जो लेयर था वो ब्रेक हो जाएगा, और सीडलिंग्स जो है वो निकल आ जाता है उसमें से। थर्ड स्टेप है द सीडलिंग्स डेवलप रूट्स और रेडिकल्स बोलते हैं, विच ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड शूट प्रिम्यूल विच ग्रोज अपवर्ड। जब सीडलिंग्स होती है ना, तो सबसे पहले उसके क्या आते हैं, रूट्स आते हैं, जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सॉइल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और उसे आप रेडिकल्स भी बोल सकते हो, जो कि डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं। और जो शूट होता है उसे आप प्लिम्यूल भी कह सकते हो, जो अपवर्ड ग्रो करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है कॉटिलिडल श्रिंक एंड डिसअपियर
द सीडलिंग्स डेवलप इनटू अ यंग प्लांट। जो कॉटिलिडन्स होते हैं फिर श्रिंक कर जाते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं, और जो सीडलिंग्स होते हैं वो यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है, यंग प्लांट टेक्स टाइम एंड ग्रो टू मैक्सिमम। जो यंग प्लांट होते हैं उनको टाइम लगता है ग्रो करने में, और अपनी हाइट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो ग्रो कर जाते हैं। हम देखते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। तो वो कंडीशंस जो कि हमें जर्मिनेशन में मदद करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, एयर, फिर आता है वाटर एंड वार्मथ। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं वो इतना कंपलसरी होते हैं जिस वजह से जर्मिनेशन होता है। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे। एक एक्टिविटी है जो हमें ये बताएगा कि एयर, वाटर एंड वार्मथ आर कंपलसरी फॉर जर्मिनेशंस, आर नीड्स ऑफ जर्मिनेशंस। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 स्मॉल बाउल्स लेने हैं और उसको A, B एंड C से मार्क कर देना है। टेक सम रेड किडनी शेप बीन सीड्स इन ईच बाउल। हर एक बाउल में जो 3 बाउल्स हैं उसमें हमें रेड किडनी शेप बीन सीड्स लेने हैं। जो राजमा होता है उस राजमा को हमें 3 बाउल्स में ले लेना है। कीप बाउल A बाय द साइड ऑफ अ विंडो वेयर इट गेट्स सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट। तो इसमें क्या है, बाउल A को हम प्रोवाइड करेंगे सफिशिएंट एयर और सनलाइट। साइड में रख के हम इसको सफिशिएंट एयर और सनलाइट प्रोवाइड करेंगे। अब जो सेकंड बाउल है, बाउल B, उसे हम मॉइस्ट कॉटन में रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। जो थर्ड बाउल है, बाउल C, उसको मॉइस्ट कॉटन में ही रखेंगे, बट हम उसे अब इस बार रेफ्रिजरेटर में नहीं, एक विंडो की साइड में रख देंगे और एक सफिशिएंट एयर और सनलाइट प्रोवाइड करेंगे। जो बाउल A था उसमें मॉइस्चर नहीं था, जो सेकंड वाले में था उसमें एयर और सनलाइट नहीं थी तो मॉइस्चर था, और जो थर्ड वाला है उसमें मॉइस्चर भी है, एयर भी है और सनलाइट भी है। तो उसे आप जो बाउल सी हमारा वो विंडो की साइड में हम रख देंगे। अब हमें देखना है कि जर्मिनेशन होता किस में है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट अस फिल द टेबल गिवन बिलो। टेक द कंडीशंस व्हिच द सीड्स गॉट। फॉर्म है जिससे हमें देखना है कि जो बाउल A, बाउल B, बाउल C हमने उस जैसे ऑब्जर्व किया था उसे इस टेबुलर फॉर्म में हम फिल कर देंगे। बाउल A में हमें एयर था और वार्म प्रोवाइड किया था, और उसका रिजल्ट क्या था कि नो जर्मिनेशन होगा। क्यों नो जर्मिनेशन? बिकॉज वहाँ पे वाटर था ही नहीं, मॉइस्चर था ही नहीं, तो वहाँ जर्मिनेशन नहीं होगा। बाउल B में हमने क्या प्रोवाइड किया था, वाटर प्रोवाइड किया था। जब हमने वो कॉटन लगाया था तो वो मॉइस्चर उसे मिल गया था, बट उसे एयर नहीं मिला था और वार्मथ भी नहीं मिली थी, तो इसमें भी नो जर्मिनेशन होगा। और इस बाउल A में भी क्या था, नो जर्मिनेशन। बाउल C में क्या है, हमने तीनों चीज़ें प्रोवाइड किए हैं, एयर, वाटर और वार्मथ, तो इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये था कि जो बाउल C था उसमें क्या है, जर्मिनेशन हो जाएगा। उसमें जो सीड्स है ना वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसको बेबी प्लांट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल सीड जर्मिनेट एज दे गेट एयर, वाटर, वार्मथ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। कंक्लूजन क्या है था इसका, जो सीड्स होते हैं उसमें एयर लगता है, वाटर और वार्म लगता है जर्मिनेशन के लिए। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। अब मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी इसके आगे के पेजेस में क्या है, इसके आगे की स्टोरी क्या है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।